Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE एग्जामिनेशन. सो आज की वीडियो लेके आया हूँ मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में. और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपको वीडियोस बहुत ही कम मिलेगी और ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है कुछ बच्चों के लिए, कुछ बच्चों के लिए नहीं है. बट स्टिल इस वीडियो के एंड तक आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी डाउट्स होंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को लेकर, वो सारे क्लियर हो जाएंगे. तो वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए. चलो, तो हॉरिजॉन्टल मोशन क्या होता है? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में है क्या चीज़? जब किसी सर्टेन हाइट से हम किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को या किसी थिंग को फेंकते हैं तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ पैराबोलिक पाथ. लेकिन यहाँ पे हाइट होने की वजह से इसका पाथ कुछ इस तरह से होता है. सो ये जो पाथ फॉलो करता है इस तरह से, इसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन. अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन नॉर्मल वाले प्रोजेक्टाइल मोशन से थोड़ा डिफरेंट होता है, बिकॉज इसमें है ना, ये मोशन डाउनवर्ड ही करता है. इसमें ऊपर की तरफ फेंका जा सकता है, वो मानता हूं मैं, लेकिन अगर कंडीशन को देखा जाए तो इस तरह के मोशन को हॉरिजॉन्टल बोला जाता है. अगर तुम बात करोगे सर हम तो इसको है ना ऐसे नहीं फेंकेंगे, हम तो सीधा इसको ऊपर से फेंकेंगे, देन ऑब्वियसली वो उस हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं, नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में आ जाएगा. ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं. तो जैसे मेरे पास में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट दे रखी है h, और इस हाइट के ऊपर एक पर्सन खड़ा है जो किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करता है. देन वो u वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u से उसको जब थ्रो करता है तो इसके पास में दो वेलोसिटीज होगी. एक तो सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल, जैसा आप देख सकते हैं x एक्सिस में सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल. सेकेंड मोशन उसका होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में y एक्सिस में. देखो दो एक्सिस है अपने पास में, एक तो x एक्सिस ये रहा और एक y एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में. तो वो चीज सामने जाती जाती नीचे की तरफ भी जा रही है. तो टू टाइप्स ऑफ मोशन आर प्रेजेंट हियर. सो वी गॉट x एक्सिस, y एक्सिस, हाइट कितनी है h, और इसने इनिशियल वेलोसिटी u से उसको फेंका है. अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब उसका मोशन हो रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के साथ साथ डाउनवर्ड हो रहा है. तो हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे? प्लस g होगा. g की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ g, ग्रेविटी के एक डायरेक्शन में ही है, और ऑब्जेक्ट जाके पॉइंट ए पे गिर जाता है. ठीक है, तो हमारे पास दो मोशंस है, एक तो विद द यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u जब उसने सामने फेंका था तब, और एक डाउनवर्ड एक्सेलरेशन मोशन जहाँ पे g हमारा पॉजिटिव है. एक नोट ध्यान में रखना, जब इस तरह के मोशन की बात करते हैं हम, प्रोजेक्टाइल मोशन की या फिर फ्री फॉल की बात करते हैं हम, हॉरिजॉन्टल की बात कर लो, मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन इन इंक्लाइन प्लेन, तो सब जगह पे हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं. जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट है तो इनके ऊपर कोई और फोर्स काम नहीं करेगा. एंड इफ देयर इज अ नो फोर्स रादर देन द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वहां पे क्या होगा? इसका मोशन क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा. तो हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म है. ठीक है, मोशन यूनिफॉर्म है. तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करके कहाँ पे पहुंचा है? हमारे सामने देख सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करके, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है इसको रेंज बोलते हैं. डिस्टेंस कवर करके ये पॉइंट ए तक पहुंचा है. हाइट इसकी h है. थोड़ी देर तक ये हवा में रहेगा तो उसका टाइम पीरियड भी होगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट उसको हम कंसीडर करेंगे. सो ये सारी चीजें वन बाय वन करके हम अभी फाइंड करते हैं. सो मैंने सारी कंडीशन बता दी. इतनी थ्योरी जो लिख रखी है ये थ्योरी नोट्स के हिसाब से, याद करने के हिसाब से, बाकी जो मैंने बोल के एक्सप्रेस करके बताया है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है. ठीक है, तो एक्सेलरेशन ध्यान रखना, प्लस का g कंसीडर करोगे, और एक्सेलरेशन इन अ y डायरेक्शन होगा, डाउनवर्ड. ध्यान रखना फ्रंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ड्रैग नहीं है, तो मोशन यूनिफॉर्म है. तो देयर इज अ नो एक्सेलरेशन इन अ हॉरिजॉन्टल मोशन, इट इज ओनली इन द वर्टिकल मोशन. ट्रेजेक्ट्री कैसे निकालोगे? मानते हैं कि आफ्टर सम टाइम t, सपोज द बॉडी रीचेज द पॉइंट p. थोड़ी देर बाद में बॉडी कहाँ पहुंच जाती है? पॉइंट p पे पहुंच जाती है. अब मैं बताता हूँ पॉइंट p क्या है. ये रहा हमारा पॉइंट p. बॉडी मूव करती करती कहाँ पहुंच गई? पॉइंट p तक पहुंच गई. इसकी इस x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? y. देखो ये डिस्टेंस है ना, ये x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? y डिस्टेंस है. और इस पॉइंट p की डिस्टेंस जो है वो y एक्सिस से कितनी है? x. ठीक है, डिस्टेंस है, ये एक्सिस नहीं है,
एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है y और y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है x। इनका थोड़ा ध्यान में रखना दिमाग में, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। सो देखो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या है u, ux डायरेक्शन में u वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल नहीं है, ऑलरेडी मेंशन कर लिया था, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिंस द पार्टिकल डिस्टेंस इन x डायरेक्शन कितनी है, अब वो x से कितना डिस्टेंस कर रहा था x डायरेक्शन में x। मैं बात करता हूँ पार्टिकल को, अगर तुमने फेंका है वो ऐसे गिर रहा है पार्टिकल यहाँ पे, तो अब उसकी है ना x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है y, और y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है x। तो देखो x एक्सिस में उसका डिस्टेंस आ जाएगा x, जैसा कि यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये आ गया हमारे पास में x। फिर डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, एवरीवन नोज अबाउट इट। स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम आ जाएगा, स्पीड कितनी थी u, तो टाइम कितना आ जाएगा t। तो हमारे पास में टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया यहाँ से, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। ये ट्रेजेक्ट्री के लिए पहली इक्वेशन है, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। ट्रेजेक्ट्री के लिए दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब वर्टिकल एक्सिस में मूव कर रहा है वो, देखो दो पाथ कर रहा है ना, पॉइंट पी के दो डायरेक्शन हो गए, एक तो x में और एक डाउनवर्ड भी गिर रहा है। तो अब अपने पास में दो है, तो देखो वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी थी 0, कोई वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे। टाइम कितना है यहाँ पे 0, जब वेलोसिटी नहीं है टाइम कैसे लेंगे हम। एक्सेलरेशन पॉजिटिव g कंसीडर करा था जब चीज़ें डाउनवर्ड गिर रही है नीचे की तरफ, और उसका जब वो नीचे गिर रहा था तो उसका है ना x एक्सिस से, x एक्सिस तो ये वो नीचे गिर रहा है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक की डिस्टेंस कितनी है y। ये देखो x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है उसकी y आ जाएगी हमारे पास में। सो डिस्टेंस आ गई हमारे पास में, कहाँ गई डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस आ गई हमारे पास में y, ठीक है। बाय द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन मोशन s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा दिया हमने, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। u की वजह से वो 0 होगी टर्म, a की जगह पे आ गया g, टाइम तो ऑलरेडी निकाल दिया था अभी, t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू। तो इसको हम कहाँ रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x अपॉन यू का स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज हाफ g, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यू का स्क्वायर यू हो जाएगा, तो g एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। किसके लिए आ गया फाइनल फॉर्मूला, y के लिए, आई मीन डिस्टेंस के लिए, वो कितना नीचे पहुंच गया है पॉइंट P पर, वो उसकी डिस्टेंस कितनी कवर हो चुकी है। तो यू कैन फाइंड दिस बाय द दिस फॉर्मूला, ठीक है। चलो रुको, मैं आपके लिए वो डायग्राम को ही नीचे उतार देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम इसको अगर लिखना चाहें, सो ऐड अ पेज, पेस्ट, ठीक है। ये बिल्डिंग तो साथ में आई नहीं, बट आप समझ जाओ यहाँ पे बिल्डिंग है, कॉपी पेस्ट में हुआ नहीं है ये वैसे, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग है, अब देखो तुमको पता है ना ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इतनी है, इसकी रेंज है और ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे है। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। सो एक्सेलरेशन जो होगा एक्स एक्सिस में तो बिल्कुल भी नहीं है, आई ऑलरेडी मेंशन, तो एक्सेलरेशन 0 हो गया यहाँ पे। और अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन u भी 0 है हमारे पास में, बट अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड में ए वाई इज इक्वल टू कितना है g। इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो u भी ux भी कितना होगा u, बट ax कितना होगा 0, और ay कितना हमारे पास में g, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। सो बाय द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन राइट इट एज अ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v u कितना हो गया 0, a की जगह पे g आ जाएगा, t हो जाएगा, तो vy कितना हो जाएगा। तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास में वेलोसिटी आती है gt, g इंटू टी, ठीक है। आपके पास में ये फॉर्मूला आ जाएगा। फिर मैग्नीट्यूड अगर निकालना है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, तो वर्टिकल में तो हमारे पास में देखो वर्टिकल में तो आ गया था gt, हॉरिजॉन्टल में तो हमको पता है vy जो है वेलोसिटी जो है हमारे पास में वो कितनी है u है, ux, ठीक है। हम अगर इनका मैग्नीट्यूड निकालें तो vr कितना हो जाएगा अंडर रूट, मैग्नीट्यूड पता है आपको vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे रख देंगे ux का स्क्वायर प्लस gt का होल स्क्वायर,
और ये अंडर रूट। तो ये आपके पास में मैग्नीट्यूड आ जाता है वेलोसिटी का, जब वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है तब। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अगर तुम्हें एंगल निकालना है, एंगल क्या है अब यहाँ पे, एंगल वो होगा जो है ना हमारे पास में हॉरिजॉन्टल मोशन के साथ में रियल वेलोसिटी बना रही है। ये रियल वेलोसिटी है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में एंगल बन रहा है थीटा। तो थीटा निकालना बहुत ही सिंपल है, वी कैन राइट इट एज थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। ठीक है, वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस होता है हमारे पास में tan थीटा का स्लोप। तो वाई एक्सिस पे वी वाई आ गया और एक्स एक्सिस पे हमारे पास में आ गया वी एक्स। सो जी टी अपॉन यू, तो tan थीटा आपको को जी टी अपॉन यू यहाँ से मिलता है। ठीक है, और अब तो क्या बताऊँ, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं हम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल रिमेन्स द फ्लाइट। जब तक वो हवा में है तब तक उसने जितना टाइम कवर किया है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे। और उसको निकालना बहुत ईजी है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लेंगे हम, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। यू तो ऑलरेडी पता है आपको 0 है, टाइम रख देंगे, ए की जगह पे जी आ जाएगा। तो कुल मिला के हमको हाइट मिल जाएगी 1/2 जी टी स्क्वायर। हाइट भी निकाल सकते हो और इसी फॉर्मूला को यूज करके यू कैन फाइंड द टाइम पीरियड। टी इज इक्वल टू √2h अपॉन जी हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। फिर हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो जब एक ऑब्जेक्ट को तुमने थ्रो किया है तो ये यहाँ से यहाँ तक इसने क्या कवर किया है, रेंज कवर की है, डिस्टेंस कवर किया, कितना दूर तक वो जाके गिरा है। तो रेंज का फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होती है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी तो पता है u, टाइम कितना है अभी निकाला था, टाइम इज इक्वल टू √2h अपॉन जी, वेलोसिटी हो गई u, तो u इंटू 2h अपॉन जी। तो यहाँ से तुम्हें मिल जाएगी हॉरिजॉन्टल रेंज। सो ये कुछ एक्सप्रेशंस थे, सारे के सारे एक्सप्रेशन फॉर दी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, आपको सबको समझ में आ गया यहाँ तक, चलो बढ़िया बात है, यहाँ तक समझ में आ गया। और आपको ये कलरफुल नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं देन यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। इफ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ डाउट्स देन प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड इफ यू वांट टू क्लियर एनी डाउट्स तो इंस्टाग्राम पे जाके डीएम्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का इंस्टा हैंडल का लिंक है। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब बटन को ज़रूर कीजिए, आपका उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सब्सक्राइब करने में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय बाय।